अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी ज़िंदगी एक गलत फ़हमी, एक वीडियो और समाज की बेरहम रवैये की नज़र हो जाती है। ये कहानी है पाकीज़ा की, जिसका जुर्म सिर्फ़ ये था कि उसने मोहब्बत पर यकीन किया। आइए जानते हैं इस दर्दनाक मगर सबक आमोज़ कहानी को। समन जो पेशे के लिहाज से एक वकील होती है, पाकीज़ा को बहुत अच्छी तरह जानती है और ये भी जानती है कि पाकीज़ा कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। इसलिए वो फ़ैसला करती है कि पाकीज़ा की मदद की जाए। मगर वो कहती है सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि इस वक़्त पाकीज़ा कहाँ है, वो ज़िंदा भी है या मर चुकी है। लेकिन जब एक और वीडियो अपलोड होती है तो वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि पाकीज़ा ज़िंदा है और वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। पाकीज़ा फ़राज से पूछती है क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें रख लेंगे? तो वो जवाब देता है कि हाँ, मेरे घर वाले तो मुझे रख लेंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी अपने घर में नहीं रखेंगे। इसलिए मैं किसी जगह का बंदोबस्त कर रहा हूँ। पहले मैं कोशिश करूँगा कि कहीं कोई काम मिल जाए। जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा मैं किराए का घर लेकर वहाँ तुम्हें रखूँगा और फिर हम एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। पाकीज़ा हर वक़्त ये सोचती रहती है कि काश उस वक़्त मैं मर ही जाती जब ये सब कुछ हुआ था, क्योंकि सारी गलती तो पाकीज़ा ही की थी जो फ़राज से कहती थी कि मुझसे मिलने आओ, हालाँकि फ़राज बार-बार मना करता था। मगर पाकीज़ा ने ही जज़्बाती तौर पर उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया और कहा कि मुझसे मिलने के लिए आओ। जब वो दोनों मिलने गए तो वहाँ ये सब कुछ उनके साथ हो गया। पाकीज़ा का कहना होता है कि मेरे भाई बेगैरत हैं, उन्हें चाहिए था कि वो मुझे जान से ही मार देते, क्योंकि इतनी बड़ी बेइज़्ज़ती के बाद मेरा ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल था। इस पर फ़राज़ उसे बहुत तसल्ली देता है और कहता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम बच गई हो, ये अल्लाह ताला का एहसान है क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सब कुछ उन लोगों ने गलत किया और वो लोग बहुत जल्द अल्लाह की पकड़ में आएँगे। पाकीज़ा के भाई अब अपनी बेइज़्ज़ती और बदनामी से बचने के लिए शहर छोड़ने का फ़ैसला करते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बड़ा भाई कहता है कि अब हमें अकड़ के नहीं, बल्कि सर झुकाकर ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बहन ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। पाकीज़ा अपने 2 भाइयों की इकलौती बहन होती है। अकबर और असगर उसे बचपन से बड़े प्यार और नाज़ों से पालते आए हैं। पाकीज़ा कहती है कि मेरे भाई मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अगर उनका बस चले तो मुझे अपने साथ कबूतरों के पिंजरे में रख लें और जिस तरह वो कबूतरों की देखभाल करते हैं और उन्हें प्यार से लगाते हैं, इसी तरह मुझे भी रखें। पाकीज़ा और फ़राज़ एक शादी के फंक्शन में एक-दूसरे से मिलते हैं और एक-दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। जल्द ही उनकी आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। इसके बाद वो घर वालों से बात करते हैं कि हम एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो घर वाले भी कह देते हैं कि ठीक है, इनकी मंगनी कर दी जाती है। यहाँ तक कि शादी की तैयारियाँ भी शुरू हो जाती हैं। पाकीज़ा अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत से ख्वाब देखती है और वो अपने होने वाले शौहर से कहती है कि तुम बैंड मत लेकर आना, मुझे ये बहुत ऑड लगता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाले वक़्त में उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक लम्हे की गलतफ़हमी, समाज का खौफ और गैरत के नाम पर फ़ैसले किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।